हमारे बीच में हमारे आज के परफॉर्मर्स आ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टोरी टेंट के ओराल द वॉइस में। सभी हमारे जो श्रोतागण हैं उनको तो सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे बीच में आए। और मैं आपको सबसे पहले मिलाता हूँ हमारी पहली कवियत्री जो इस कार्यक्रम की है, प्रज्ञा गुप्ता जी। मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना कैमरा ऑन रखें, जो परफॉर्मर्स है जी। नमस्ते। और जी, इनके साथ हमारे साथ शुभम नानकानी जी है जो पुणे से है हमारे बीच में। शुभम नानकानी जी। हेलो हेलो जी, और साथ में शिवम राठौर जी जो कि है खंडवा मध्य प्रदेश से। और ये जो कुछ दिल्ली वाले लोग हेलो हैं, ये इनकी एवरीबॉडी। आदत है देर से आने की। तो जो दो दिल्ली वाले हमारे बीच में हैं वो अभी तक आए नहीं है, बस कुछ ही समय में हमारे बीच में होंगे। पवन कटोरे जी और अलंकृत जो कि बहुत अच्छे शायर हैं। Am I audible to everyone? यप यप। ओके ओम जी। सो आइए शुरू करते हैं। प्रज्ञा जी, शुभम और हमारे बीच में शिवम राठौर हैं। अलंकृत अभी तक हम तक पहुंच नहीं पाए हैं। बेंगलुरु से ज्यादा बड़ा दिल्ली का ट्रैफिक होता है क्या भाई? इतनी देर लगी है। हम आ गए, ठीक है, बट कोई बात नहीं। शिवम राठौर जी भी हमारे बीच में। तो कैसे हैं आप सब हमारे आज के कलाकार? बहुत ही बढ़िया। खुश मिजाज, खूबसूरत, अच्छे। खूबसूरत तो ऑब्वियसली मैं हूँ ही। आप बाकी भी। तो मैं जब तक हमारे बीच में बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, मैं एक छोटा सवाल सबसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम जैसे जो शायर लोग हैं, जो हम जैसे शायर लोग हैं, जो बहर में लिखने की कोशिश करते हैं, जो मीटर में लिखने की कोशिश करते हैं, जिन्हें इसका कुछ अंदाजा नहीं है कि कैसा क्या होता है, मतलब अगर हम स्टार्टिंग से शुरू करना चाहें तो जैसे कुछ हमारे साथ लोग हैं जो लिख रहे हैं, जो लिखने में प्रयास कर रहे हैं, जैसे ओम जी राठौर हमारे बीच में और बाकी मानसी त्रिपाठी जी। तो हम ये जानना चाहेंगे कि यदि हमें शुरुआत करनी है कि जैसे हम सब ख्याल तो बहुत अच्छे लिख रहे हैं, जिसे हम नज्म भी शायद कह सकते हैं, मुझे भी इतनी जानकारी नहीं है, तो इसमें अगर हमें आगे बढ़ना है तो क्या राह चुनना चाहिए? हमारे बीच में शुभम नानकानी है, तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। नानकानी जी बताइए। भाई अच्छा अच्छा पढ़ो, बहुत अच्छा पढ़ो, लोगों को पढ़ो तो एक मीटर जहन में बैठता है। मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले कि आप जितना पढ़ सको, जितना सुन सको, मुशायरे सुनो, अच्छे अच्छे शायरों को सुनो, पढ़ो, तो उससे एक मीटर का आइडिया, रफ आइडिया लगता है। उसके हिसाब से पहले छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, काफिया क्या होता है, रदीफ क्या होता है। एक मिसरा ले लिया, उस पे कुछ एक दूसरा मिसरा कह दिया, मिसरे 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 कहो। गज़ल कहने की इतनी कोई जल्दी होती नहीं है, कोई शेर कहने की भी इतनी जल्दी नहीं है कुछ। तो एक एक मिसरा बांधो, कोई एक छोटी बहर लो पहले। और बेसिकली मतलब बहर में दो ही चीज़ें होती है, या तो टू होता है या तो वन होता है। वन होता कोई भी बहर उठाओ, ठीक है, थ्री नहीं होता, जीरो नहीं होता, है, टू होता है या वन होता है। तो सिंपल सी बात है, जो बड़ा साउंड है, जिसमें जोर लग रहा है थोड़ा, या जो जो थोड़ा लेट डिलीवर हो रहा है, जैसे वैदिक है, वैदिक, तो वह में अपने को समय लगता है बोलने में, तो वह हो गया टू। दी बहुत जल्दी साउंड निकल जाता है तो वो हो गया वन। का बहुत जल्दी निकल जाता है तो वो हो गया वन। तो वैदिक हो गया। वैदिक टू टू भी हो सकता है, क्योंकि हिंदी हिंदी का वर्ड है, में। तो वो वन वन भी हो सकता है, टू टू भी हो सकता है वो। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो टू टू है वो। बिल्कुल। तो कोई एक तो ऐसे शायर या ये फिर कोई देखो, ऐसी किताब जो आप हम लोगों को बताना चाहेंगे कि आप ये पढ़िए, सजेशन? किताब तो लोग लोग कहते हैं कि गजल की बाबत पढ़ना चाहिए, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ी पर्सनली। मैंने तो कोरा अच्छा, से सीखी थी लेकिन बहर। अच्छा, तो गजल की मतलब बाबत इतना पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है, आप अगर चाहें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। मतलब मेरे से ही पूछ लेना, मैं ही बता दूंगा। ठीक है जी। इसके साथ हम बढ़ते हैं प्रज्ञा जी की तरफ। तो मैं तो बहुत बहर में तो नहीं लिखती, बट अभी जितना मेरा इत्तेफाक हुआ है, जो जो लोग बहर में लिखते हैं या जो
उसके मीटर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। हिंदी की मात्राएं थोड़ी अलग होती है, बहर की मात्राएं थोड़ी अलग होती हैं। बोलने के लहजे पे, अपनी टोनालिटी पे हमें पता होना चाहिए कि हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है ख्याल को मुकम्मल करने के लिए ना आपका उस पर बिलीविंग फैक्टर बहुत जरूरी है। जब तक आप उस लहजे से उसको डिलीवर नहीं करेंगे तो उसका वो असर वहां तक नहीं छूटेगा। श्रोतागण सब बहर को नहीं जानते, बट अगर हम बहर उन्हें समझाना चाहते हैं तो हमें वो डिलीवरी वैसी करनी चाहिए जिससे उन्हें भी समझ में आए कि एक लय और ताल पकड़ा है। सुन सुन के भी कान पक्के होते हैं। तो जैसे शुभम ने कहा कि सुनना बहुत जरूरी है, उसके साथ आपको भी वो कॉन्शियस माइंड से रेडी रहना चाहिए कि आप उसको वैसे ही डिलीवर करें कि आगे वाला वो पक्के कान वाला बनता जाए आपकी बातें सुनकर। तो एक रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो ये मुझे लगता है कि आप एक ख्याल को लिखें और उसके बाद में एक जो बेसिक मीटर है तो वो समझ लें कि हिंदी में मात्राएं कैसे कैलकुलेट होती है, बहर कैसे। फिर हमारे पास रेखता है, रेखता एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपकी लिखी हुई शायरी और पोएट्री को वहां पर बहर में सेट करके देता है या आपको बताता है। एटलीस्ट आपके पास अगर कोई उस मोमेंट पे इंसान नहीं है और आपको ख्याल आ रहा है तो आप वहां पे टाइप करके डाल दो, सो दैट यू हैव अ टूल्स जिसका आप यूज करके थोड़ा समझ सकते हैं कि बहर में क्यों लिखना चाहिए। क्योंकि इससे कोई ऐसा नहीं है कि आपका ख्याल मुकम्मल नहीं होगा या आप अच्छे शायर नहीं कहलाएंगे। मुझे लगता है जब आप किसी जानकार के बीच में पढ़ेंगे तो वो जो एक एप्रिसिएशन से मोटिवेशन आता है, वो साइकिल बहुत अच्छे से चलने लगता है कि आपने एक अच्छा ख्याल पढ़ा, बहर में पढ़ा, आपको वाहवाही मिली तो आपका और एक मोटिवेशन बना कि चलो नेक्स्ट ख्याल भी बहर में लिखा जाए। सो ये लूप को कंटिन्यूटी करने के लिए हमें वो जिज्ञासु रूप से सीख कर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसी में लिखें, बट इसमें लिखेंगे तो शायद फायदा ही फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, इसमें लिखेंगे तो फायदा ही फायदा है। तो इसी के साथ मैं देख पा रहा हूँ कि लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं हमसे। तो बाकी लोगों से हम उनकी परफॉर्मेंस के साथ ही इस बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में माखन लाल चतुर्वेदी की जन्मभूमि, कर्मभूमि, सॉरी, कर्मवीर भूमि खंडवा से आए हमारे बीच में पवन कटोरे जी जो है, जो फिलहाल में दिल्ली में है। तो मैं बुलाना चाहूंगा पवन कटोरे जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, जी क्या हाल है? जी, बहुत बढ़िया। द स्टेज इज योर्स। पवन पवन कातोरे बोल दिया करो या सॉरी पवन सॉरी राव सॉरी, भी ठीक है। पवन काटोरे। पवन राव ही ठीक है। ठीक है, कैसे हैं आप सारे लोग? हम बहुत बढ़िया हैं। तो बाकी लोग ऐसे माइक म्यूट करके ही रहते हैं क्या जो? नहीं नहीं, माइक ऑन करके ही रहना है सभी को, नहीं अच्छा, मतलब। मतलब मुझे लगा ऐसे कोई बाउंडेशन तो नहीं है, मैं मतलब नहीं नहीं पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, तो माइक अनम्यूट कर सकते हैं, कोई ऑफिस की मीटिंग तो है नहीं कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा हाँ। बोल दिया तो आपका डिमोशन हो जाएगा ऐसा। और नहीं, थैंक यू सो किया मच वैदिक भाई का सबसे पहले। और वैदिक भाई और हम खंडवा में पहली मुलाकात हुई थी शायद दादाजी के मंदिर में, जहाँ तक जी मुझे बिल्कुल ध्यान है। बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी मुलाकात रही थी और व्यक्तिगत तौर पे मुझे बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं, जिस तरीके का इनका डेडिकेशन है साहित्य को लेके और लोगों को अप्रोच जिस तरीके से करते हैं। मतलब लोग सब अपने अपने में लगे रहते हैं, पर भाई का थोड़ा सा अलग एटीट्यूड है कि सबको मौका देने में और साथ लेके चलने में बड़े बस मैं आगे शर्मा रहते हैं। जाऊंगा इतने में, पवन भाई इतनी तारीफ मत करो। शर्मा जो शर्मा ठीक है। शुरू करते हैं। जी ख्याल ही है मेरे पास, मैं ज़्यादातर बहर में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और जब हो जाएगा तो उस पर बात करेंगे। कहीं भूल जाऊंगा तो कुछ देख के भी पढ़ सकता हूँ। तो पहले आप बिल्कुल। सुने कि जहर जैसी कोई दवाई दे रहे हैं, हम्म, कि जहर जैसी कोई दवाई दे रहे हैं, यानी कि जिंदगी से रिहाई दे रहे हैं, कि जहर जैसी कोई दवाई दे रहे हैं, यानी कि जिंदगी से रिहाई दे रहे हैं। जो मेरे साथ शामिल थे गुनाह में, जो मेरे साथ शामिल थे गुनाह में, मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। वाह, आहा, वाह वाह वाह, क्या क्या बहुत बात। बात, कि जो क्या मेरे साथ शामिल थे गुनाह में, मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। बात। जिन्हें साथ देना चाहिए था वो महज सफाई दे रहे हैं। हम तसल्ली दे रहे हैं माँ को, यार घरों पे कमाई दे रहे हैं। आह, आहा, वाह। क्या बात। कि हम तसल्ली दे रहे हैं माँ को, यार घरों पे कमाई दे रहे हैं, और खुद ही कोशिश नहीं की निभाने की,
वो जो छोड़ जाने की दुहाई दे रहे हैं। हाँ, एक मतले और दो शेर में सिमट गई जिंदगी, लोग है कि महज वाहवाही दे रहे हैं। हाँ, क्या बात वाह। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या क्या बात है। तो सुने कि वो ढूंढ रहा है जिधर उधर में नहीं हूँ, हम्म कि वो ढूंढ रहा है जिधर उधर में नहीं हूँ, बतला दो कोई जाके कि शहर में नहीं हूँ। नहीं। पीनी थी बैठ कर के बस एक चाय सुकून से, फुर्सत में हूँ याद आया मगर घर में नहीं हूँ। आहा, क्या बात। कि पीनी थी बैठ कर के बस एक चाय सुकून से, फुर्सत में हूँ याद आया मगर घर में नहीं हूँ। घर में नहीं हूँ। खामोश हूँ कि है तेरी इज्जत की बात ये, आहा, खामोश हूँ कि है तेरी इज्जत की बात इज्जत ये, की बात है। गफलत में न रही है मैं किसी डर में नहीं हूँ। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या वाह। कि गफलत में न रही है मैं किसी डर में नहीं हूँ, चाहो तो मिल जाए कयामत से पहले हम, कि चाहो तो मिल जाए कयामत से पहले मुझसे हम, पहले हम। जिंदा हूँ अभी तो किसी कब्र में नहीं हूँ। आहा, क्या बात। और बहुत शुक्रिया कि जिंदा हूँ अभी तो किसी कब्र में नहीं हूँ, नहीं हूँ। और अब तो यही है अपनी हाल जिंदगी पवन, मैं आज ही तो बस यहाँ सफर में नहीं हूँ। हाय आहा, हाय, आहा। क्या बात। बहुत शुक्रिया। क्या बात। तो कब तक सुनाना है बता दीजिएगा, है ना, समय बस हो जाए समय तो। आपका है अपने पास, मतलब कोई आप 5 ही लोग हैं सुनाने वाले। अच्छा, ठीक जी। है। तो ऐसा रहता है ना, शायरों का पहले शुरू होते नहीं और फिर होते हैं तो बंद नहीं होता है। नहीं मतलब वो आपके ऊपर है कि मतलब आपका एंगेजमेंट कितना। ठीक है, तो सुनिए कि होगा जो हो जाना तय है, हम्म, होगा जो हो जाना तय है, है। है, मौत तो अब रोजाना तय है। है। क्या बात। वाह वाह। कि होगा जो हो जाना तय है, मौत तो अब रोजाना तय है, मुड़ के मेरा हाल न पूछो, हम्म, मुड़ के मेरा हाल न पूछो, ना पूछो। जाओ अगर जो जाना तय है। आह, क्या बात है। वाह। कि मुड़ के मेरा हाल न पूछो, जाओ अगर जो जाओ जाना अगर तय है, है। नींद की गोली ले आया हूँ, हम्म, यानी कि सो जाना तय है। तय है। अरे वाह। पिंजरे में अगर कैद किया तो, पिंजरे में अगर कैद किया तो, चिड़िया का खो जाना तय। हाय हाय, क्या बात। बहुत शुक्रिया। तो एक सुने कि बेरोजगारी में तो दफ्तर अच्छा लगता है, हाँ, आहा, हाँ। कि बेरोजगारी में तो बेरोजगारी में दफ्तर तो अच्छा दफ्तर लगता अच्छा है, लगता वरना तो सबको अपना घर अच्छा लगता है। है। आहा, वाह। कि बेरोजगारी में तो दफ्तर अच्छा लगता है, वरना तो वरना तो सबको सबसे अपना अपना घर अच्छा घर अच्छा लगता है। लगता है। अच्छा लगता है। वैसे तो तुम डरती हुई अच्छी नहीं लगती हो, हाँ, हाँ। कि वैसे तो तुम डरती हुई अच्छी नहीं लगती हो, पर मुझको खोने का तेरा डर अच्छा लगता है। हाय हाय, वाह वाह। कि वैसे तो तुम डरती हुई अच्छी नहीं लगती हो, लगती पर हो। मुझको खोने का तेरा डर अच्छा लगता है। थक जाते हैं जब दिन भर के हालातों से हम, कि थक थक जाते जाते हैं जब दिन भर के हालातों करके से हम, हालातों से हम। फिर कैसा भी हो हमको बिस्तर अच्छा लगता है। हाँ, क्या हाँ। बात। फिर कैसा भी हो हमको बिस्तर अच्छा इस लगता तरह है। अच्छा लगता है। और जब बातें हो जाती है तुमसे दो पल की भी तो, जब बातें हो जाती है तुमसे दो पल की भी तो, फिर चाहे जो भी हो दिन भर अच्छा अच्छा लगता है। लगता अच्छा है। लगता है। वाह, वाह। क्या बात। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। क्या बात है। तो सुने कौन भाई। कि मिट्टी का अपनी भान रहे, हम्म, हम्म। कि मिट्टी का अपनी भान रहे, मान रहे। गांव में भी एक मकान रहे। हाँ, हाँ। कि मिट्टी का अपनी भान रहे, मान रहे। गांव में भी एक मकान रहे, सब समझाया जा सकता है, हम्म, सब समझाया जा सकता है, हाँ लहजा अगर आसान रहे। हाँ, हाँ। अरे वाह, बहुत कि सुंदर मिट्टी गाया। का अपनी भान रहे, गांव में भी एक मकान रहे, सब समझाया जा सकता है, लहजा अगर आसान रहे। आसान रहे। जान का दुश्मन बन बैठा है, हम्म, जान कि का जान दुश्मन का बन। दुश्मन बन बैठा है, कुछ दिन जिसकी जान रहे। आहा। कि जान का दुश्मन बन बैठा है, कुछ दिन जिसकी जान रहे, इस गलती की माफी नहीं है, अच्छा। आगे से तुमको ध्यान रहे। आहा, क्या बात क्या है। बात। कि इस गलती की क्या बात। माफी नहीं है, माफी नहीं है। आगे से तुमको ध्यान रहे। जिस माँ ने था दूध पिलाया, हम्म, उस पे ही सीना तान रहे। आह, आहा। जिस माँ ने था दूध पिलाया, उस पे ही सीना तान रहे। और
एक और शेर इसमें मुझे याद नहीं आ रहा है, तो अगला मैं बताता हूँ आपको कि ख्वाब भी तोड़े और मेरी नींद भी ले गए, हम्म। कि ख्वाब भी तोड़े और मेरी नींद भी ले गए, ले गए, मोहब्बत पे था जो मेरा यकीन भी ले गए, ले गए, हाँ, कि ख्वाब भी तोड़े और मेरी नींद भी ले गए, ले गए। मोहब्बत पे था जो बच्चे मेरा यकीन भी ले भी गए, ले गए। मन नहीं भरा आसमान मेरे हिस्से का छीन के, हाँ, जाते जाते मेरी 2 गज जमीन भी ले भी ले गए, गए। क्या बात है। कि मन नहीं भरा आसमान मेरे हिस्से का छीन के, जाते जाते मेरी जाते 2 गज मेरे जमीन हिस्से भी ले गए, ले गए। और मेरी खामोशी का फायदा कुछ यूं उठाया गया हम्म। कि सांप जब गए तो मेरी आस्तीन भी हाँ, ले गए। सिंह भी ले गए। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारा। कि तू कहता है तो मान लिया, पर हम्म। कब तक हम हालात को समझे, कि तू कहता है तो मान लिया, पर कब तक हम हालात को समझे, मजबूर नहीं तू बदल चुका है, हम्म। अब जाके हम बात को समझे, हाँ, कि क्या बात, मजबूर नहीं तू बदल चुका है, अब जाके हम बात को बात समझे, को समझे। तुम दिन में जो बोल गए थे, तुम दिन में जो बोल गए थे, भूल गए घर थे। आके हम रात को समझे, क्या हाँ। बात। वाह। और क्या जल्दी है उत्तर की तुमको, हम्म। कि क्या जल्दी है उत्तर की तुमको, पहले जरा सवालात को समझे। हम्म। क्या बात। बहुत शुक्रिया। एक देखिए, ये थोड़ा बहर में लिखा था मैंने, और जी। कि बहुत कुछ ही दिया तुमने समय के फेर में मुझको, हम्म। कि बहुत कुछ ही दिया कुछ तुमने दिया समय के फेर समय में के मुझको, फेर में मुझको, किया बर्बाद फिर तुमने जरा सी देर में मुझको, देर में मुझको। आहा। कि बहुत कुछ ही दिया तुमने समय के फेर में मुझको, किया बर्बाद फिर तुमने जरा सी देर में मुझको, वो कहता था भरी दुनिया में एक तू ही मेरा अपना, हम्म। उसी ने फिर न जाने क्यों गिना है गैर में मुझको, हाँ, आहा। क्या वो कहता हाँ। था भरी दुनिया में एक तू ही मेरा अपना, उसी ने फिर न जाने क्यों गिना है गैर में मुझको, छुड़ा के हाथ हाथों से थमाया जिसके हाथों में, हम्म। कि छुड़ा के हाथ हाथों से थमाया जिसके हाथों में, बताती है कि अब उसने रखा है पैर में मुझको, ओहो। वाह। हाय हाय। बताती है, क्या बात। बताती है कि अब उसने रखा है पैर में मुझको, का है पैर में मुझको। तरीका तुम नया लाना दोबारा दिल अगर तोड़ो, कि तरीका तुम नया लाना दोबारा दिल अगर तोड़ो, नया मिसरा लगाना है नए एक शेर में मुझको। आहा, क्या क्या बात, बात। क्या बहुत बात। शुक्रिया। रेहान भाई दिख रहे हैं मुझे, क्या हाल है रेहान जी। भाई? कि यार रेजा दो जी और हमारे है। बीच जी जी जी, दो और है, उसके बाद में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, पर मैं इसको देख के पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा नया नया है, में। और जी। मेरे शहर के लड़के हैं तो बड़ा थोड़ा सा ज्यादा लगाव है, तो बाकी लोगों से भी है खैर, और आप लोगों को भी कोरिलेट करेगा, पर और मुझे इसकी बहुत ज्यादा भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसकी, आप कोरिलेट कर जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है लड़कों की जिंदगी के 3 फेज होते हैं वैदिक भाई। पहला तो वो स्कूल वाला और बचपन वाला, जहाँ बिल्कुल किसी चीज की चिंता नहीं होती है, दिन भर बिल्कुल लगे होते हैं, और दूसरा जो फेस आता है मुझे ऐसा लगता है कॉलेज वाला, और कॉलेज से थोड़ा सा आगे बढ़ के जिम्मेदारियों वाला। तो उस फेज में भी ये होता है, लड़कों के साथ में आप ज्यादातर नोटिस करेंगे, या ज्यादातर लोगों के लड़कियों के सवाल होते हैं कि लड़के जब एक साथ होते हैं तो बात कौन सी करते हैं, तो मैं रिवील कर देता हूँ, वो बात वही बचपन वाली ही कर रहे होते हैं। वो बचपन में जो दोस्तों के साथ में क्या होता था उसी की बात करते हैं, और वो एक बात को 1000 बार कर सकते हैं, और उसी बात पे 1000 बार हंस भी सकते हैं। तो तीसरा एक और फेज होता है जब वो वहां से आगे निकल के किसी तीसरे दूसरे शहर में पहुंच जाते हैं, किसी मेट्रो सिटी में पहुंच जाते हैं छोटे शहर के लड़के, और फिर वहां पे किसी 10वीं मंजिल पे अकेले खड़े होके याद कर रहे होते हैं उस गुमटी पे कि हम कैसे स्कूल और कॉलेज की बात किया करते थे। तो उसको मैंने लिखने की कोशिश करी है, तो वो मैं देख के पढ़ रहा हूँ, अगर मैं ना भी दिखूँ तो आप आनंद लीजिएगा इसका। तो सुने कि एक जरा सी गुमटी थी जहां रोज आते थे पागल लड़के, हम्म। कि आप लोगों की आवाज पहुंचना चाहिए मुझ तक, क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे पता पता चला मैं पढ़ते जा रहा हूँ और मैं आप तक पहुंच ही नहीं पाया, कि बिल्कुल। एक जरा सी गुमटी थी जहां रोज आते थे पागल लड़के, वहीं पुरानी बातों में फिर खो जाते थे पागल लड़के, वाह।
पागल के कि बचपन के वो खेल पुराने और शरारत स्कूल वाली, हर बार ही मिलके सारे किस्से दोहराते थे पागल लड़के। पागल लड़के, क्या बात कि खाना पीना छोड़ के सब कुछ खेल में इतने गुम हो जाते, है। कि खाना पीना छोड़ के सब कुछ खेल में इतने गुम हो जाते, हो जाते, 4 दफा कोई बुलाता घर से तो जाते थे पागल लड़के। क्या बात। कि नम आंखों से हंसते हंसते जहन में यादें आती है जब, वहीं सुकून था वहीं जिंदगी बतलाते थे पागल लड़के। आहा, क्या बात। कि घर छूटा स्कूल भी छूटी, छूट गया वो शहर वो गुमटी। कि घर छूटा स्कूल भी छूटी, छूट गया वो शहर वो गुमटी। छूटा सब कुछ जहां खुशी से हो जाते थे पागल लड़के। पागल लड़के। पागल लड़के, क्या बात। कि छूट छूट गई वो सुबह सुनहरी, शाम सलोनी छूट गई है, वो रातें भी जब बेफिक्री से सो जाते थे पागल लड़के। क्या बात। अब इसके बाद में प्रेम के ऊपर कुछ है और फिर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रेम के साथ में मुझे ऐसा लगता है प्रेम ही होना चाहिए अंतिम में। तो सुने कि बिखरे हुए से जीवन की सुरमई सी ताल तुम्ही से, कि बिखरे हुए से जीवन की सुरमई सी ताल तुम्ही से, फालतू से, स्याह अंधेरी जिंदगी की रोशन है मशाल तुम्ही से। आहा, क्या बात। मेरी सोच का आरंभ तुम, पूरा हर ख्याल तुम्ही से, चैन भी दिल को तुमसे ही, होता दिल बेहाल तुम्ही से। क्या बात। कि खास नहीं मुझ में तो कुछ भी, जीवन बेमिसाल तुम्ही से, तुम ही खास नहीं। होती हो। खास नहीं मुझ में तो कुछ भी, जीवन बेमिसाल तुम्ही से, तुम ही होती हो उत्तर सारे और सारे सवाल तुम्ही से। आहा, क्या क्या कि बात इस है। बंजर से मरुस्थल में बना है नैनीताल तुम्ही से, आहा, तुम मेरा धन तुम ही संपदा, हुआ हूँ माला माल तुम्ही से। हाय आहा, हाय, क्या क्या बात है। बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कि इस बंजर से मरुस्थल में बना है नैनीताल तुम्ही से, कल तुम्ही तुम से, मेरा धन तुम ही संपदा, हुआ हूँ माला माल तुम्ही से। कल तुम्ही से। वैसे तो है सारी दुनिया पर कहता दिल का हाल तुम्ही से, यही है ख्वाहिश हर जन्म में मिलवाए महाकाल तुम्ही से। हाय हाय, क्या बात है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है आखिरी की पवन 2 भाई। लाइनें वो खत्म करेंगे बिल्कुल। कि कब तक यूं खामोश रहेंगे, कब तक खुद पे हंसता देखें। हम्म, कि कब तक कब यूं तक ये खामोश खामोश रहेंगे, रहेंगे, कब तक खुद को हंसता देखे। कि कब तक यूं खामोश रहेंगे, कब तक खुद पे हंसता देखे। बजट में कुछ भी आता नहीं है अब और कितना सस्ता देखे। क्या बात है। कि कब तक यूं क्या खामोश रहेंगे, कब तक खुद पे हंसता देखे। बजट में कुछ भी आता नहीं ये है आता अब और नहीं है, कितना सस्ता देखे। सस्ता देखे। उड़ गई जो मर्जी से चिड़िया, लौट के फिर ना आएगी शायद। हम्म, आग लगा दो पेड़ों को, फिर कब तक उसका रास्ता देखे। हाय वाह, हाय, क्या बात है पवन भाई, क्या बात है। कि आग लगा दो पेड़ों को, फिर कब तक उसका रास्ता देखे। सस्ता देखे। वो हाथ गैर को थमा दिए है जिन हाथों में फूल था मेरा। वो हाथ गैर को थमा पैर दिए को है जिन थमा दिए हाथों है, में फूल था हाथों में मेरा। था मेरा। उन हाथों में किसी गैर का कैसे हम गुलदस्ता देखे। क्या बात है। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। प्यारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यारा पवन भाई, और बहुत बहुत कुछ बहुत नया आपने सुना और बहुत प्यारा सुना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो अब खंडवा के ही लोग चल रहे हैं, तो मैं अगली उसमें भी हमारे शिवम राठौर जी को बुलाना चाहूंगा। और शिवम राठौर जी, हाँ मैं हूँ। कैमरा भी ऑन करना पड़ेगा भैया। हाँ ये चालू है कैमरा। हाँ नहीं हाँ हाँ, करते नहीं। बिल्कुल, आंसू थोड़ी चलेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो नहीं नहीं एक 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 आपके पसंदीदा शायर की, एक एक शायर का एक शेर के किया, रुको रुको रुको, कि पीकर हमारा खून ये लड़की बड़ी हुई। रेहान भाई सुन अरे रहे? वाह, अरे वाह। शायर भी मौजूद है महफिल में वैसे। कि हाँ पीकर हमारा खून ये लड़की बड़ी और हुई, कागज पे दिल निचोड़ा कागज तो पे ये दिल शायरी निचोड़ा हुई। तो शायरी और तुझसे बिछड़ के आए हैं मुझ में सभी हुनर। मुझे सही लगा। कि हाँ, तुझसे बिछड़ के आए हैं मुझ में सभी हुनर, अभी वो हुनर। शाख हूँ जो पेड़ से कटकर हरी हुई। कट कर हरी। हाँ, बहुत तो ये बढ़िया। हमारे रेहान मिर्जा जी का शेर है, जो खुद खंडवा से आते हैं, सनावत से खंडवा के पास।
अगर समय मिला तो हम आखिरी में इन्हें भी जरूर सुनेंगे। तो शिवम राठौर जी, स्टेज इज योर्स। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, रेहान भाई आदाब। और मैं कुछ शेर पढ़कर शुरुआत करता हूँ कि जीने का क्या जरा सा रवैया बदल लिया, हम्म, जीने का क्या जरा सा रवैया बदल लिया, लोगों ने बोलने का सलीका बदल लिया। बदल वाह। जीने का क्या जरा सा रवैया बदल लिया, लोगों ने बोलने का सलीका बदल लिया। एक तीर प्यार का मेरे तरकश में देखकर, एक हम्म, तीर प्यार का मेरे तरकश में कर्कश देखकर, में देखकर। दुश्मन ने दुश्मनी का इरादा बदल लिया। आहा, क्या बात है, क्या बात वाह है। वाह पाले वाह में, वाह, क्या बात। बहुत शुक्रिया। पाले में जब थी जीत मेरे साथ सब रहे, हाँ, पाले में जब थी जीत मेरे साथ सब रहे, मैं हारने लगा तो पाला बदल लिया। वाह। और हाय शेर हाय। ये है कि कह दिया तो बात से मुकरे नहीं, कह दिया तो बात से मुकरे नहीं, तीर जो चल जाए तो मुड़ते नहीं, मुझको मंजिल तक तो मेरी छोड़ दो, क्या बात। मुझको मंजिल तक तो मेरी छोड़ दो, लाश घर में देर तक रखते नहीं, आहा। अरे क्या क्या बात है भाई, क्या बात देर है। तक रखते क्या बात नहीं। है। नहीं, और कुछ शेर में है कि एक जिंदा तस्वीर बना दी पत्थर से, एक एक दिन जिंदा तस्वीर बना दी पत्थर से, क्या उम्मीद लगाऊं अब कारीगर से, आहा, बाहर से सब अच्छे दिखते हैं लेकिन, बाहर से सब अच्छे दिखते सब हैं अच्छे लेकिन, दिखते हैं लेकिन। सारे ही मटके फुटे हैं अंदर से। हाय हाय, क्या बात। बहुत अच्छे भाई। क्या सारे बात। ही मटके फुटे हैं अंदर से। और शेर पे हर इंसान के अपने अपने दुखड़े होते हैं, हर इंसान के अपने अपने दुखड़े होते हैं, होते हैं, एक दिल के ही जाने कितने टुकड़े होते हैं। टुकड़े होते हैं। प्यार में पहले प्यारी प्यारी बातें होती हैं, प्यार में पहले प्यारी प्यारी बातें प्यारी होती प्यारी हैं, बातें होती है। बाद में हर एक बात पे झगड़े होते हैं, हाय हाय, क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। हर एक बात पे झगड़े होते हैं। और क्या। वक्त नहीं दे पाता लड़का, इसका मतलब क्या, हाँ, वक्त नहीं दे पाता दे लड़का, पाता इसका लड़का, मतलब क्या, इसका मतलब क्या। रोजी रोटी, रोजी रोटी घर का जिम्मा, और भी लफड़े होते हैं। खड़े होते हैं। हाँ, क्या क्या बात। बात, सही बात, क्या बात सही है। बात है, सही बात है। और कुछ शेर यूं है कि भूखे को सूखी रोटी का टुकड़ा अच्छा लगता है, हम्म, भूखे को सूखी रोटी का टुकड़ा अच्छा लगता टुकड़ा। टुकड़ा है, अच्छा लगता है। बात करे वो तल्ख भी उसका लहजा अच्छा लगता है। हाय हम्म। हाय। सोच समझ कर चलता हूँ, सोच समझ कर चलता हूँ सड़कों पर मैं गाड़ी से, मुझको मेरी माँ का चेहरा हंसता अच्छा लगता है, हाय हाय, वाह। क्या बात है क्या भाई, बात है। क्या बात है शिवम, क्या बात है यार। क्या बात। मुझको मेरी माँ का चेहरा हंसता अच्छा लगता है। और बात अलग है मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता है, बात अलग है बात मजबूरी में क्या क्या करना पड़ता क्या है, क्या पड़ता है। करना पड़ता है। वरना नन्हे कांधों पर तो बस्ता अच्छा लगता है, बस्ता अच्छा लगता है। वाह, क्या। वाह, क्या कह वाह। रहा है यार, बहुत क्या बढ़िया। बात। वरना नन्हे कांधों पर क्या तो क्या। बस्ता अच्छा बस्ता लगता अच्छा है। और लगता कुछ शेर में देखिए कि आपने समझा दिया है दिल लगी का फायदा, है। आपने समझा दिया आपने है दिल समझा लगी का दिया है फायदा, दिल लगी का फायदा। मैं वगरना सोचता था खुदकुशी का फायदा, कहा। जिसकी गलती पर मैं चुप था वो गले से आ लगा, जिसकी गलती पर मैं चुप था वो गले से आ लगा, क्या लगा। इससे अच्छा और क्या हो खामोशी का फायदा, हाय हाय, वाह। क्या बात। बहुत है। इससे अच्छा क्या और क्या बात है। हो खामोशी का बहुत फायदा। खामोशी का फायदा। फिर देखिए कि बोलने से भी डरे जिस घर में घर की औरतें, बोलने से भी डरे जिस घर से में घर भी की डरे जिस औरतें, घर में घर की औरतें। सोचो मर्दों क्या है इस मर्दानगी का फायदा, हाय हाय, क्या बात।
कुछ शेर आखिर देखें कि वो वाला जरूर मैं सुनाना, इस सिक्का। दुनिया हाँ मैं इस दुनिया के सांचे में नहीं आता, हम्म। अगर गिनती हो अच्छे में नहीं आता। हाँ, वाह। मैं इस दुनिया के सांचे में नहीं सच में आता, नहीं आता, अगर गिनती हो दी अच्छे में नहीं आता। नहीं नहीं आता। आता। मैं अपने सच को अब साबित करूं कैसे। मैं हम्म। अपने सच को अब साबित करूं कैसे, ये नंबर 7 पासे में नहीं आता। आहा, हाँ। ये क्या बात। नंबर 7 पासे में नहीं आता, नहीं अगर आता। सीढ़ी बना तो आ भी सकता हूँ। हम्म। अगर सीढ़ी बना तो आ भी सकता हूँ, मैं पत्थर बन के रास्ते में नहीं आता। आय हाय, क्या वाह बात है, क्या बात। वाह वाह। यही कि ज़मीं दिल तुम्हारी है बहुत छोटी, हम्म। ज़मीं दिल तुम्हारी है अरे, बहुत छोटी, बहुत छोटी। हमारा इश्क रकबे में नहीं आता। और आय हाय, ऋतिक भाई ने जो क्या कहा है कि है आंखें बंद फिर भी ताश से इक्का निकालेंगे, निकालेंगे। है आंखें अरे बंद वाह। फिर भी ताश से इक्का निकालेंगे, ये कहीं से भी मगर मंजिल का हम रास्ता निकालेंगे। रास्ता निकालेंगे। अगर खुशियां हमारी माँ के खातिर हो हमें लाना, अगर हाँ, खुशियां हमारी माँ के खातिर हमारी हो माँ हमें के लाना, खातिर हो हमें लाना। कमाया अब तलक हर एक वो सिक्का निकालेंगे। सिक्का निकालेंगे, क्या 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 बात। बात है। बात। और क्या क्या बात बात। है, क्या बात। भले भले रखा सजा कर घर को हथियारों से उसने पर, पर भले रखा सजा कर घर को हथियारों से उसने पर पर हुनर से हम वहीं से एक गुलदस्ता एक निकालेंगे। गुलदस्ता निकालेंगे, क्या बात है, क्या बात क्या है। बात है भाई, बहुत शुक्रिया, प्यारा है। शुक्रिया इतनी बहुत मोहब्बत से बहुत प्यारा। सुनने के लिए। जी, बहुत बहुत ही प्यारा। समय की पाबंदी नहीं है। हाँ तो फिर मैं एक कविता आपके सामने रखता हूँ जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। अच्छा पढ़ रहा हो आप, पढ़ते रहिए। बहुत शुक्रिया रेहन भाई, आज मेरे गुरु मेरे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वही उस्ताद जी भी आज आपके साथ हैं। हाँ वही, तो मैं एक कविता आपके सामने रखता हूँ जिसमें मतलब वो मुझसे ही कुछ सवाल थे, उसको एक कविता के रूप में मैंने रखा है कि मैं हिम सा विशाल हूँ या सूक्ष्मता का जाल हूँ, क्या तय है मौत मेरी या यमराज का भी काल हूँ। वाह क्या ताप हूँ मैं सूर्य का शशि का एक स्पर्श हूँ, क्या ताल हूँ घृणा का मैं या प्रेम का उत्कर्ष हूँ। मैं दृश्य या अदृश्य हूँ, क्या सत्य या विचार हूँ, क्या भोगियों का भोग हूँ या ब्रह्म के भी पार हूँ। वाह मैं कोकिला का सूर हूँ, क्या सिंह की गर्जन हूँ मैं, क्या कृष्ण की हूँ बांसुरी या चक्र सुदर्शन हूँ मैं। आए है, वाह। क्या बात। हर हूँ क्या हूँ पुण्य, क्या पाप हूँ अधर्म हूँ, क्या धर्म हूँ क्या नहीं, आपकी आवाज क्या अटक रही है काम शिवम। क्रोध मोह लोभ, क्या काम क्रोध मोह लोभ का महज हूँ पूतला, या ध्यान प्रेम साक्षी का दीप हूँ मैं उजला। हाँ, क्या शिव का हूँ प्रचंड रूप, बुद्ध का मैं मौन हूँ, आभास तक नहीं मुझे, मैं कौन हूँ मैं मैं कौन कौन हूँ, हूँ, मैं कौन मैं हूँ। कौन हूँ मैं कौन हूँ। क्या, वाह बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्यारा। माय टाइम, जी, वो बहुत किसी से बहुत सुनेंगे शुक्रिया यार, हम। मतलब जो आप उर्दू से एकदम हिंदी पे पलटे हैं, मजा आ बहुत गया। शुक्रिया भाई। जी, बहुत प्यारा शिवम भाई, बहुत प्यारा। बहुत प्यारा, हमेशा की तरह एज ऑलवेज। हम्म। जी, हमारी ऑडियंस से पूछना चाहते हैं भाई, कैसा लग रहा है आपको? आप कमेंट मजा आ सेक्शन रही में है। भी बोल सकते हैं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी आ गया है। वाह वाह, पवन जी का भी ओके। हमारे बीच में हमारा चेतन भाई भी कमेंट है। कैसे करूँ क्या? अरे यार, ये पीसीजी कॉलेज वाले बच्चे ना, साइड में सेक्शन आता है बेटा। जी, तो अब
मतलब हम कार्यक्रम के बीच में आ गए, 5 में से 2 परफॉर्मर हो गए, बाद में 2 बचे। तो हम यहाँ पे हमारी जो नारी शक्ति है उन्हें बुलाना चाहेंगे। एकमात्र हमारी बड़ी दीदी प्रज्ञा गुप्ता जी, जो नागपुर से हैं हमारे बीच में, और बहुत अच्छी स्टोरी टेलर। फिलहाल ही में अगर आप लोग जानते होंगे तो ओशो जैन, और किन किन से मिले थे दिया? तो मैं टेपर टेल के एक फंक्शन में गई थी, 4M करके, जो धर्मशाला में हुआ था, जहाँ पर ओशो जैन, नायाब मिधा, अमनदीप एंड याहावूट वाला, हेलीशा, तो ये सारे इनके साथ आर्टिस्ट कार्यक्रम आए करके आए। थे। हाँ, बस 2 दिन का रिट्रीट था, बहुत सारे कलाकारों को सुना, उन्हें भी सुना, तो एक अच्छा साहित्यिक कम पोएट्री सेंट्रिक लोगों से मिली, सेम क्रिएटिविटी वालों से। जी, तो हम भी अब आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो जी, सबसे पहले सबको नमस्ते, आदाब। और मेरा नाम प्रज्ञा गुप्ता है, बट मेरा पेन नेम है मनोवृत्ति। लिखने की जिज्ञासा मुझे हिंदी से ही आई थी। हिंदी साहित्य में रुचि थी, क्योंकि मम्मी का शहर है लखनऊ, और लखनऊ नवाबियों का शहर है। नागपुर में रह के वो भाषा थोड़ी अटपटी लगती थी, इसीलिए मम्मी की भाषा सुन सुन के उससे प्रेम जागृत हो गया और हिंदी में लिखना शुरू किया। बेसिकली अपने ख्यालों को ज्यादा व्यक्त करती हूँ, बहर और ये सब चीजों को अभी सीख रही हूँ। तो मैं शुरुआत ऐसे करूंगी। बहुत दिन बाद कलम उठाई है, बहुत दिन बाद कलम उठाई है, बहुत दिन बाद गम लौटा है। पूछ लो जरा फिर उससे ए गमे पहरेदारो, पूछ लो जरा फिर उससे ए गमे पहरेदारो, क्या इस बार मुकम्मल जान लेनी है या फिर कफन भूल बैठा है। इस बार हाँ, मुकम्मल जान लेनी है या फिर कफन भूल बैठा है। बैठा है। क्या बात। तो मैं कुछ शेर पढ़ूंगी, पहले मेरी जो ख्याल है वो पढ़ूंगी, और उसके बाद में अपनी पोयम की तरफ आऊंगी। तो हर अनकही बात का हल होती है, हर अनकही बात का हल होती है, कविताएं इंसान का घर होती है। जहां अल्फाज बेलिबाज होते हैं, हर लफ्ज में छुपे कई जज्बात होते हैं। जहां दर्द का रंग भी लिखा जाता है और खामोशियों से शोर भी उभर आता है। वो हर टूटे अरमानों ख्वाबों ख्वाहिशों का बयां होती है, वो हर टूटे अरमानों ख्वाबों ख्वाहिशों का बयां होती है। कविताएं इंसान का अपना मकां होती हैं, कविताएं इंसान का अपना मकां होती हैं। है क्या? तो अगला शेर ऐसे है। हर जख्म की दवा मरहम नहीं होती, हर जख्म की दवा मरहम नहीं होती, हर इश्क में वफा मयस्सर नहीं होती। हर जख्म की दवा मरहम नहीं होती, हर इश्क में वफा मयस्सर नहीं होती। रूठ जाती है किस्मत भी कई दफा रजा कर करके, कि रूठ जाती है किस्मत भी कई दफा रजा कर करके। हर लकीर की तकदीर मुकम्मल नहीं होती, हर क्या लकीर की तकदीर मुकम्मल नहीं होती। नहीं होती। क्या? शुक्रिया। इसके बाद एक ऐसा शेर है, गौर फरमाइएगा। टूटे शीशे को तोड़ने पे आवाज नहीं होती, टूटे शीशे को तोड़ने पे आवाज नहीं होती, रूठे हुए जज्बातों से बात नहीं होती। नहीं होती। टूटे शीशे को तोड़ने पे आवाज नहीं होती, रूठे हुए जज्बातों से बात नहीं होती। जिस कदर सूख जाती है आंखें अक्सर रो रो कर, कि जिस कदर सूख जाती हैं आंखें अक्सर रो रो कर, कि मरे दिल के जनाजे पे दूसरे दुखों की औकात नहीं होती, मरे दिल के क्या बात है। जनाजे पे दूसरे दुखों की औकात नहीं होती। नहीं होती। क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका प्यार मुझे स्क्रीन पे दिखते रहना चाहिए, तो मेरा हाँ, कॉन्फिडेंस बना बहुत रहेगा। इसके बाद और एक शेर पढ़ूंगी। मुकम्मल इश्क सबकी चाहत होती है, बट जब वो नहीं मिलता तो इंसान दर्दे दिल से लिखता है कि इश्क में थे, इश्क में थे, इश्क में थे, पानी से आग लगा बैठे हम, ख्यालों की मस्ती में मोहब्बत का जहां बसा बैठे। इश्क में थे, पानी से आग लगा बैठे हम, ख्यालों की मस्ती में मोहब्बत का जहां बसा बैठे। ऐसे बिखरे के फिर मिले ही नहीं, ऐसे बिखरे के फिर मिले ही नहीं। हम शमशान में जिस्म का दाव लगा बैठे, हम शमशान में जिस्म का दाव लगा बैठे। दाव लगा बैठे। क्या बात, क्या बात है। फिर उसके बाद कुछ 4 लाइनें ऐसी हैं
कि इस वक्त से बेहतर वक्त आएगा, इस वक्त से बेहतर वक्त आएगा, इस वक्त को वक्त ही झुटलाएगा, इस वक्त से बेहतर वक्त आएगा, इस वक्त को वक्त ही झुटलाएगा। पल जो बिखरे उस वक्त में सभी, पल जो बिखरे उस वक्त में सभी, तू इस वक्त को पी ले, तुझे वक्त से सब मिल जाएगा, तुझे वक्त से क्या सब बात, मिल जाएगा। क्या बात। तो अभी मैं एक अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी जिसका नाम है फरियाद। हर लम्हा तुझे याद करती हूँ, हर ख्वाब में तुझसे बात करती हूँ, हर लम्हा तुझे याद करती हूँ, हर ख्वाब में तुझसे बात करती हूँ। जो लिख दे खुदा तुझे मेरी लकीरों में, हर टूटते तारे से तेरी फरियाद करती हूँ, हर टूटते तारे से तेरी फरियाद करती हूँ। याद करती है, क्या बात। जो हो तू मुझसे खफा यूं ही कभी, जो हो तू मुझसे खफा यूं ही कभी, यूं तो ही कह कभी। बस आगे ये जिंदगी। तेरे लबों पे जो मोहब्बत बन के ठहरे, ऐसे नाम की आरजू कुछ खास रखती हूँ। हर टूटते तारे से तेरी फरियाद करती हूँ, हर टूटते क्या तारे से तेरी अरे फरियाद करती हूँ। याद क्या खो जाऊं जो तेरे आगोश में कहीं, खो जाऊं जो तेरे आगोश में कहीं, कहीं। जन्नते महताब लगे हर घड़ी। रुस्वा करे न तू तेरे दिल से कभी, रुस्वा करे न तू तेरे दिल से तेरे दिल कभी। से कभी। ऐसे दामन, ऐसे दाग से दामन का ख्याल रखती हूँ, हर टूटते तारे से तेरी फरियाद करती हूँ, हर टूटते तारे से तेरी फरियाद करती हूँ। क्या बात, क्या बात। क्या बात बहुत है, प्यारा। बहुत प्यारा। अच्छा लग रहा है ना? मतलब रिस्पॉन्सेस के लिए बड़े। जी अब मेरी इसके जी जी, बाद बहुत। कविता है झूरियां। ठीक है, मोहब्बत का तराना है, इकरार हम करते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा था कि मेरे आंखों की झूरियां बता देंगी कि मैंने कितने आंसुओं का दीदार किया है। मेरे आंखों की झूरियां बता देंगी कि मैंने कितने आंसुओं का दीदार किया है। मेरे गालों की वो सिलवटें कहेंगी कि मैंने कितनी दफा उसे याद किया है। मत पूछना मेरी सांसों से तुम, मत पूछना मेरी सांसों से तुम, चौंक जाओगे देखकर ये हाल कि मैंने कितनी बार मौत का इकरार किया है। जो मेरी धड़कनों को सुन सको कभी, जो मेरी धड़कनों को सुन सको कभी, तो जान पाओगे कैसे हर एक पल मैंने बस उसी का इंतजार किया है। अगर क्या लगे कि अब कुछ बचा नहीं है, अगर लगे कि अब कुछ बचा नहीं है, तो बैठना कभी मेरे रूह के करीब। अगर लगे कि अब कुछ बचा नहीं है, तो बैठना में कभी मेरे रूह के करीब। तड़प उठेगी रूह तुम्हारी ये देखकर, तड़प उठेगी रूह तुम्हारी ये जानकर कि मैंने किस कदर उससे प्यार किया है, कि मैंने किस कदर उससे प्यार किया है। क्या क्या बात, क्या बात तो होगी, बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ना मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान, जैसे अभी हमारे बीच में शिवम जी थे, उन्होंने कहा था कि कुछ प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं। तो वैसे ही मेरी अगली कविता का शीर्षक है विडंबना। तो हम हमेशा विडंबना में होते हैं, तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी। छंद है द्वंद है निष्कर्ष मेरा भंग है, छंद है द्वंद है निष्कर्ष मेरा भंग है। हर एक पल मानो रचा हुआ पाखंड है, भूचाल है मलाल है उलझा हुआ सा जाल है। दो राहों के बीच डगमगाती हर चाल है। धर्म है, धर्म है कर्म है, ढलती अब शर्म है। स्वार्थ और मतलब की हथेलियों पे रोटियां गर्म है। अच्छाई है, अच्छाई है बुराई है, विडंब ये लड़ाई है। अंत तक अनंत केवल स्वयं की परछाई है। लोभ है, लोभ है प्रलोभ है, बिकता हर रोग है। सोच को बोझ का कैसा ये भोग है। तन है, तन है मन है चिंतन मनन है, तन है मन है चिंतन मनन है। दो राहों की किस राह चलूं प्रश्न घनन है, दो राहों की किस राह चलूं प्रश्न घनन है। प्रश्न है, क्या बात, क्या। एक कविता और कह सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। तो एक कविता ऐसे लिखी थी, यादें।
मुझे ऐसा लगता है यादें ऐसी चीज है जो सबके साथ बहुत ही जुड़ी होती है। तो उस पर लिखा था, ये यादें भी अजीब सा किरदार निभाती हैं, रहती तो है समंदर की तरह जहन में, पर महसूस अक्सर खोखला सा कराती है। करती तो है बातें तन्हाइयों में, पर जाते ही गुमसुम सा कर जाती हैं। ये यादें भी अक्सर अजीब सा किरदार निभाती हैं। जनाब कहते हैं इसके पास खुशियों का पिटारा है, पर न जाने आंखें कैसे खारी रह जाती हैं। अपने आप के होने से खुद के खोने तक हर मुमकिन सफर का जादुई एहसास कराती हैं। पल में आती हैं, पल में जाती हैं, हर पल में नया पल दे जाती हैं। चल रही हो सांसें या ओढ़ लिया हो कफन, चल रही हो सांसें या ओढ़ लिया हो कफन, ये यादें कभी तुझ में, कभी मुझ में, तो कभी खुद में सफर करती ही जाती हैं, सफर करती ही जाती हैं। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्यारा थी। आप तो मतलब एकदम जो रेडी करके लाए हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मुझे सब ना ऐसे ऐसे लगता है कि मुद्दों पे लिखना बहुत जरूरी है, और प्यार इश्क मोहब्बत तो हमें होता रहता है और वो जीवन भर चलेगा साथ में। तो जो भूमिका नहीं बांधूंगी, बट जो वॉर सिचुएशन होती है, मैंने उस पर एक कविता लिखी थी, अमन प्रीत टेरिफ मेरी वॉर पे लिखी साक्षी। आपने? हाँ, टेरिफ वॉर पे लिखी है मतलब? नहीं, वॉर वॉर अच्छा वो, हाँ, वॉर पे लिखी है। नो 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 नो, वो बॉयज जोन वाली नहीं हूँ, सॉरी। तो मैंने लिखी थी, अमन प्रीत मेरी सांची रे, अमन प्रीत मेरी सांची रे, ना मांगू बम विस्फोट और घाव, चमन सींच खुशहाली का, मैं तो चाहूं बस एक संसार। मैं महान तू महान के ढकोसलों का, जड़ से कर दूं मैं संघार। छला छेदा झिंझोड़ा इसने, छला छेदा झिंझोड़ा इसने, इंसानियत को बना दिया है व्यापार। और बुद्धि भ्रष्ट कर हम ज्ञानियों की, और बुद्धि भ्रष्ट कर हम ज्ञानियों की, रावण बैठा दिया अंदर राम। बेशक बेशक मृत्यु डर हो देह का, पर अस्थियां मिले शमशानों में, ना उड़े बन राख। पर अस्थियां मिले शमशानों में, ना उड़े बन राख। लहू लाजे लाल सदा, लहू लाजे लाल सदा, बरसे सिर्फ प्रेम रंग। और काला जो उड़े धुआं कहीं, और काला जो उड़े धुआं कहीं, वो बस हो चूल्हे लाकड़ संग, वो बस हो चूल्हे लाकड़ संग। अमन क्या प्रीत में सांची रे, ना मांगू बम विस्फोट और घाव, चमन सींच खुशहाली का, मैं तो चाहूं बस एक संसार, मैं तो चाहूं बस एक संसार। बहुत 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 शुक्रिया। तो अभी बहुत मैं प्यारा। अपने आप को विराम देती हूँ, क्योंकि मुझे सुनने की ज्यादा उत्सुकता है। तो जी मैंने ना 4 मुकम्मल लाइनें ऐसी लिखी थी कि हर जर्रे को वजह चाहिए, हर जर्रे को वजह चाहिए, अच्छा हर वजह को पनाह चाहिए। हर जर्रे को वजह अच्छा चाहिए, हर चाहिए वजह हर को एक पनाह चाहिए। जिंदगी एक हसीन पहेली है जनाब, जिंदगी एक हसीन पहेली है जनाब, इसे जीने के लिए बस एक अदा चाहिए, इसे जीने क्या के लिए बस एक अदा चाहिए। तो आप सब अपनी अदाएं बिखेरते रहिए और खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दिया आपका, बहुत आपने हमें शानदार, मनप्रीत बहुत की शानदार। कविता सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले शायर की ओर, जिसका हमें बहुत देर से इंतजार था। शुभम नानकानी जी हमारे बीच में हैं। शुभम नानकानी जी वैसे इंदौर के पास से, पचमढ़ी के पास से एक छोटी सी जगह आती है, वहां से है। अब और अभी कुछ समय से इंदौर में थे, और उसके बाद अभी फिलहाल में पुणे पहुंच गए। तो इन्हें एक शेर से बुलाना चाहूंगा कि आते जाते हवा के झोंके आहा, की सदा सुना जाते हैं। क्या बात है। आते जाते हवा के झोंके वाह वाह। उनकी सदा सुना जाते हैं। मेरे आंसू जुगनू बनकर काली रात बुझा जाते हैं। और वो बच्चे जिनको घर की देखभाल करनी होती है। शुभम भाई सुनिएगा कि और वो बच्चे जिनको घर की देखभाल करनी होती है, जिम्मेदारी पूरी हो तो उनको सपने खा जाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ऋषिका नागर जी की कविता है, जो शुभम जी की बहुत प्यारी छोटी मेरे बहन है। शायरी जी किस
जी शुभम भाई। बहुत शुक्रिया। मैं जी शुरू करता हूँ कुछ शेरों से। बिल्कुल। कर दिए कैसे हालात तुमने, कर दिए कैसे हालात तुमने, क्यों जाना हाथ तुमने, कर दिए कैसे हालात तुमने, क्यों थैली पर धरा था हाथ तुमने, फूल जब होने लगे तो होती हुई बरसात। हाँ, आवाज नहीं आई? आपकी आवाज थोड़ी सी, हाँ मैं वही कह रहा था कि आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है, बीच में ब्रेक हो रही है मतलब। हेलो, अभी अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। ठीक है, तो आगे कुछ शेर। किसी मकसद से दाखिल मुझ में हर गम हो रहा है, है किसी मकसद से दाखिल मुझ में हर गम हो रहा है, जो मौजूदा है अगले गम से मरहम हो रहा है। क्या बात। किसी मकसद से दाखिल मुझ में हर गम हो रहा है, जो मौजूदा है अगले गम से मरहम हो रहा है। कशिश ऐसी थी उसकी आंखों में, कशिश मतलब होता है अट्रैक्शन। कशिश ऐसी थी उसकी आंखों में, जाते हुए भी मुझे लगता रहा कि फासला कम हो रहा है। वाह वाह क्या वाह। बात है, क्या वाह बात वाह है, वाह वाह वाह। क्या बात। और मुझे मुझे लगता रहा कि फासला कम हो रहा है। कम हो रहा। दर्दमंदों का हौसला होना, होना, दर्दमंदों का हौसला होना, हौसला होना, कितना आसान है खुदा होना। हाय हाय, दर्दमंदों का तो हौसला का होना, हौसला होना, कितना आसान, इतना आसान है कितना खुदा होना। आसान है खुदा होना। एक तेरी आंख चूमने के लिए, एक तेरी आंख चूमने के लिए चूमने के लिए। मुझको मंजूर है जुदा होना। वाह। हाय क्या हाय, बात है, हाय हाय हाय। क्या बात है। और शुक्रिया। एक तेरी आंख चूमने के लिए मुझको मंजूर है जुदा होना। मैं कभी काजल कभी पायल रहा हूँ, हाँ वो, मैं कभी काजल कभी पायल रहा हूँ, इस तरह के ख्वाब में हर पल रहा हूँ। इसलिए भी वक्त ज्यादा लग रहा है, इसलिए भी वक्त ज्यादा लग रहा है, राह के पत्थर हटाते चल रहा हूँ। वाह भाई, क्या बात है। ये शुक्रिया। इसलिए भी वक्त ज्यादा लग रहा है, राह के पत्थर हटाते चल रहा हूँ। दिन में खुद के साए से महफूज होकर, दिन में खुद के साए से महफूज होकर, चांदनी रातों में तन्हा जल रहा हूँ। वाह। मैं तुम्हारा हूँ अभी इस वक्त जाना, मैं तुम्हारा हूँ अभी इस वक्त जाना, इससे तुमको क्या मैं किसका कल रहा हूँ। हाँ। बहुत शुक्रिया। आगे कुछ शेर है कि ये कूजागर मतलब होता है जो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाता है, मिट्टी का काम करता है। ये कूजागर सभी के पाक पहले दिल बनाता है, ये कूजागर सभी के पाक पहले दिल बनाता है, मगर खालिस बदन पे जब कभी वो तिल बनाता है। ये कूजागर सभी के पाक पहले दिल बनाता है, मगर खालिस बदन पे जब कभी वो तिल बनाता है। दरो दीवार की हलचल तुझे मालूम कैसे हो, दरो दीवार की हलचल तुझे मालूम कैसे हो, मेरी आसान पेशानी तू कब मुश्किल बनाता है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। तेरे अहबाब, अहबाब मतलब होता है दोस्त, तेरे अहबाब तुझसे कुछ नहीं कहते मगर तू दोस्त, तेरे अहबाब तुझसे कुछ नहीं कहते मगर तू दोस्त, गलत मौजू को चुनता है गलत हासिल बनाता है। बहुत शुक्रिया। आगे एक नज्म है, इसका उन्वान है नूर। नूर। नूर का मतलब होता है ब्यूटी, ठीक है। तेरा नूर का पेशा है यहाँ, तेरा नूर का पेशा है यहाँ, रब से मांग के लाई है, मेरा डूबना कितना वाजिब है, तेरी आंखों में गहराई है। वाह 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 वाह। तेरा नूर का पेशा है यहाँ, रब से मांग के लाई है, मेरा डूबना कितना वाजिब है। अच्छा सॉरी, मैं कमेंट पढ़ने लगा था। ऐसे भटकते नहीं है शुभम तेरा भाई, नूर का पेशा लड़के है का ये। यहाँ,
वो थोड़ा कम है इसमें, पहली बार। ठीक ठीक, आपकी आवाज फिर से मेरा टूटने लगी। वो क्या, अरे यार मेरी क्या लोकेशन चेंज हो गई है ना, मैं इंदौर में आ गया हूँ ना, तो थोड़ा हाँ नेटवर्क। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। जी। तेरा नूर का पेशा है या रब हम्म से मांग के लाई है, मेरा हम्म। डूबना कितना वाजिब है, तेरी आंखों में गहराई है, गहराई है। बिन पूछे भी पता है सबको, हम्म, बेमौसम क्यों बरसात हुई, मेरी खुशी बता रही है साफ, तुझे देखा तुझसे बात हुई, तूने सामने बैठ के मुझसे कितनी गजलें लिखाई हैं, मेरा डूबना कितना वाजिब है, तेरी आंखों में ये आंखों आंखों गहराई है। में से गहराई है। रही है। क्या बात, वाह 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 वाह। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। जी। मैं तो भंवरा हूँ फूलों से, खुशबू हम्म तेरी बांटता हूँ, तेरे हम्म। होते सारी खुशियाँ दरियाओं से नापता हूँ, इन हाँ 4 दिनों की जिंदगी में तेरा हम्म। हिस्सा 3/4 है, मेरा आहा, डूबना कितना वाजिब है, कितना तेरी आंखों में आंखों गहराई। आंखों में में गहराई। गहराई क्या है। बात। आई थिंक मैंने अपना काम कर दिया है, मैं अब एक नई गजल बस सुना के और बिल्कुल। फिर अच्छा, आपको खत्म याद है करता हूँ। क्या, जब यकीनन तू मेरे दिल से चला जाएगा। जब यकीनन तू मेरे दिल से चला जाएगा, हाँ, चंद यादों को हिफाजत से रखा जाएगा, जाएगा। हाँ साथ तन्हाई में मत बैठ गुजरने वाले, हाँ, साथ तन्हाई में तन्हाई मत में बैठ मत गुजरने बैठ वाले, गुजरने वाले। तू मोहब्बत की तरफ खुद भी चला जाएगा, हाय हाँ हाय, हाँ क्या बात हाँ। है। चांद से दूर बहुत दूर किसी आंगन में, हम्म। चांद से दूर से बहुत बहुत दूर बहुत दूर किसी दूर किसी आंगन में, आंगन किसी में। आंगन में मैं जो ठहरा मैं तो जो ठहरा सवेरा न हुआ जाएगा, जाएगा। क्या बात है, मैं बहुत जो प्यारा। ठहरा तो सवेरा न हुआ सवेरा न जाएगा, हुआ जाएगा। जिस अकीदत से मेरी आंख को चूमा उसने, जिस हम्म। अकीदत से मेरी तब आंख से को मेरी चूमा आंख को उसने, चूमा उसने, कुछ कुछ भी कर लूं उसे धोखा न दिया धोखा न जाएगा। दिया हाँ जाएगा। हाँ हाँ क्या हाँ। बात, क्या बात है बहुत शुभम। शुक्रिया, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया। जी। अब मैं एक एक नई गजल सुनाता हूँ बिल्कुल। आपको। इरशाद इरशाद। नहीं तो मतलब आपके लिए तो सब कुछ नहीं है, मतलब मुझे देख के पढ़नी पड़ रही है, मतलब नहीं है ऐसा। मतलब वाकई में नहीं है, ताजी गल। हाँ हाँ। वो ट्रेन में तुझको आते सर आते तो लिखी। फोड़ने वालों, नहीं भाई, नहीं ठीक ट्रेन है, में नहीं, हो गया उसको समय हो गया, पर परफॉर्म नहीं किया मैंने ज्यादा। ठीक है, ठीक ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। है, बिल्कुल। तुझको सर फोड़ने वालों की खबर लग जाए, हम्म हम्म तुझको सर फोड़ने वालों की खबर लग जाए, हम्म, एक दीवार से लगता हुआ डर लग जाए, लग हम्म। जाए। एक मंजर के जहां तुम नहीं तन्हाई हो, हम्म। एक मंजर के जहां तुम नहीं तन्हाई हो, 2 दफा देखूं तो साए से भी डर लग जाए, क्या बात। एक मंजर के जहां तुम नहीं तन्हाई हो, दिखाई हो 2 दफा देखूं तो तो साए से भी डर लग जाए, एक लम्हा वही जिस फासले पे थी मंजिल, हम्म। एक लम्हा वही जिस फासले पे थी फासले पे मंजिल, थी मंजिल। लौटना पड़ता है ज्यादा भी अगर लग जाए, हाँ हाँ। क्या बात। एक लम्हा वही जिस फासले पे थी मंजिल, लौटना पड़ता है लौटना ज्यादा भी अगर लग पड़ता जाए, भी अगर लग जाए। क्या- उसको छूता हूँ तसव्वुर में गुनाह करता हूँ, हम्म। उसको छूता हूँ तसव्वुर में गुनाह करता हूँ, इसका इल्जाम ही आकर मेरे सर लग जाए, हाँ हाय हाँ हाय। देखता क्या हूँ कि तेरे जिस्म पे रौनक है अभी, हाँ देखता हूँ कि तेरे जिस्म पे रौनक है अभी, अभी। डर रहा हूँ न तुझे गर्द सफर लग जाए। बहुत हाय हम्म। हाय, शुक्रिया। क्या बात है, बहुत बहुत प्यारा भाई। कम क्या हो। कहने हैं, क्या कहने हैं। क्या क्या ही बहुत कहने शुक्रिया मतलब। राम भाई। मेरे पसंदीदा वाह वाह वाह। लोगों में से एक शुभम नानकानी जी है, इंदौर शुभम के भाई जो। वाह, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया रियान भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत जल्दी हम इन्हें लाइव सुनेंगे शुभम भाई को, अगर मौका मिला तो। और हमारे स्टोरी टेंट के अगले इवेंट में अगर जी ये जरूर। ये अवेलेबल रहे तो हम इनको खंडवा जरूर बुलाएंगे, अगला जो भी हमारा कार्यक्रम रहेगा उसमें। क्योंकि वो सीए है ना, मतलब जो शुभम नानकानी जी हमारे बीच में, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, तो साहब के पास वक्त कम रहता है,
तो अभी जैसे तैसे हम उनसे थोड़ा बहुत वक्त छुड़ा के लाए हैं। नहीं वो सीए भाई, मैं सीए में पार्ट टाइम हूँ, ये मैं अच्छा, फुल टाइम करता हूँ। फुल टाइम शायर। हाँ जी जी। तो आज के हमारे आखिरी परफॉर्मर की तरफ हम बढ़ते हैं। अलंकृत जी हमारे बीच में है या फिर नहीं? मुझे पता है कि शो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कॉल करता हूँ मैं, एक सेकंड। अलंकृत श्रीवास्तव, हाँ जी, आप देख लीजिए। मैं हमारे मतलब एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हमारे बीच में है, हमारे भाई रेहान मिर्जा जी। तो इन्हें मैं बुलाना चाहूंगा क्योंकि मतलब दरअसल हमने सोचा था कि इन्हें हम अगले कार्यक्रम में बुलाएंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में तो हम इन्हें बुलाएंगे, बट आज ये हमारे बीच में है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी प्यारी महफिल में हम इतने प्यारे शायर हमारे बीच में जब बैठे हैं तो उनसे कुछ पढ़वाएं। बिल्कुल। तो रेहान मिर्जा जी अभी ट्रेन में है, सफर कर रहे हैं, लेकिन वो हमें कुछ एक आधी गजल तो सुनाई देंगे। म्यूट है रेहान भाई अभी। रेहान भाई फिलहाल ही में एक मुशायरा लखनऊ में पढ़ के वापस खंडवा की ओर जा रहे हैं, तो हमारे बीच में इनका होना भी हमारे लिए। खंडवा नहीं गया इंदौर कल। हाँ भैया, इंदौर में रंजीत सुनेंगे है हम लोग अपने भैया को। साथ में। अच्छा, क्या ओम जी ने कुछ कहा? हाँ कल रेहान भैया 3 बजे परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे इंदौर में। अच्छा, नहीं अभी लखनऊ हाँ में गए थे ना शायद, लखनऊ से हाँ अभी आ वापस। गए मास्टर में आ रहा है। अच्छा ठीक है अच्छा, भैया भी आ रहे हैं कल इंदौर। ओके। तो कल इंदौर में भी एक इवेंट होने जा रहा है वाइब ट्राइब का। इंदौर में कहाँ पे नहीं नहीं रंगरेजा का हो रहा है भाई? ट्रैप करे अच्छा अच्छा, द डांस। किसका? ओके, रंगरेज? रंगरेज भाई में अच्छा, कैसा मैं करेंगे? अंग्रेज। असल नहीं में नहीं, मेरी भाई आवाज आ समन्वय, या देखो स्टोरी टाइम पे समन्वय दूसरे में प्लेटफॉर्म बात परफॉर्म की कर होगी रहे हैं, भैया, समन्वय। बोल बोल की। अब तो हो गए 2 प्रमोशन हो गए। मैं नहीं हूँ। नहीं कर सकते। मेरी मुझे भी आप लोगों की आवाज़ बराबर आ नहीं रही है, और मेरी भी शायद आप लोगों तक पहुँचेगी नहीं, तो मैं फिर कभी सुना दूंगा। जी ठीक है, अभी जितनी आ रही है आप एक आपका अगर वाला सुना देते ना, पीकर हमारा खून। अच्छा चलिए ठीक है, मैं वो 2-4 शेर सुना देता हूँ। जी तो यूँ है कि शुभम भाई सुनिएगा खास तौर से कि जी भाई। पीकर हमारा खून ये लड़की बड़ी हुई, कागज पे दिल ने छोड़ा तुम के न हम्म। से कट करी आपकी आवाज कट रही है, आप सही कहते कौन हैं, आवाज नहीं आ रही भाई। आपकी आवाज पूरी कट चुकी है। मैं तो मैं फिर कभी सुना दूंगा भाई, बड़ी मादर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम, जी आप कीजिए। हमारे बीच में हमारे अगले परफॉर्मर अलंकृत श्रीवास्तव जी आ चुके हैं। तो रेहान भाई, हम आपको अगली बार बिल्कुल इनवाइट करेंगे अलग से, आप शायद अभी व्यस्त हैं। अलंकृत जी, नमस्कार सभी को, बहुत बहुत माफी देरी से आने के नमस्कार। लिए। और नहीं नहीं, असल में मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इवन फंसा हुआ हूँ, तो अगल बगल से आ रही आवाजों को बैकग्राउंड म्यूजिक समझ ले, और जो भी एक आधी बातें मैं करने वाला हूँ इसका आनंद ले। ठीक है, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। चार। ठीक, पढ़ो भाई। सुने कि हाँ बड़ी मुश्किल में है। हम्म हाँ बड़ी मुश्किल में है, हम्म। पर सभी के दिल में है। हाँ हाँ, बड़ी मुश्किल में है, पर सभी के दिल में है। प्रेम है। जिंदा है अभी, हम अभी महफिल में हैं। आहा। प्रेम क्या है, जिंदा बात है। है। क्या बात है। कि खुश दिल हूँ ये दिखता है। हाँ, कैसा हूँ? खुश दिल हूँ कुछ देर। कुछ दिन। दिखता है। ये दिखता है, पर ये दिल भी दुखता है। हाँ, खुश दिल हूँ ये दिखता है, पर ये दिल भी दुखता दिल भी है। दुखता है। दरिया सी थी वो लड़की, दरिया थोड़ी हम्म। दुखता है। हाय अरे हाय, भाई, आहा। अरे वाह अरे वाह। दरिया सी बढ़िया थी है, वो लड़की, बढ़िया है भाई।
दरिया थोड़ी रुकता है। थोड़ी सुने, रुकता है। एक कविता है वो सुना देता हूँ कि सुना होगा सबने था राजा थी रानी, राजा रानी की कहानियां सबने सुनी है ना। हाँ सुना होगा सबने था राजा थी रानी, समय है तो सुन लो मेरी भी कहानी। सुना होगा सबने था राजा थी रानी, समय है तो सुन लो मेरी भी कहानी। वो लंबी सी जुल्फे, वो कानों की बाली, वो आंखों का काजल, वो होठों की लाली। वो लंबी सी जुल्फे, वो कानों की बाली, वो आंखों का काजल, वो होठों की लाली। वो लाली किनारे पे जिसके था एक दिल, दीवानी थी जिस दिन की सारी ही महफिल। वो लड़की की हाँ, जिसका नहीं कोई सानी, समय है तो सुन लो मेरी भी कहानी। एक कहानी। क्या बात समय है तो सुन लो क्या बात मेरी है। भी कहानी। मेरी भी कहानी। उसे देख कि हृदय साफ था थी वो दिखने में आला। अगली पंक्ति हम्म। सुनेगा कि हृदय साफ था थी वो दिखने में आला, बदन हाँ। इतना कोमल की जैसे दुशाला। हृदय हाँ, साफ था थी वो दिखने में आला, बदन इतना कोमल की जैसे दुशाला। वो कंठी में माला, वो माथे पे चंदन, जिससे पाने को मंज करता था वंदन। देख कहीं होगी ऐसी जवानी, अलंकृत आपकी समय है तो सुन आवाज। लो नहीं एक कहानी। हाँ, हेलो 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 हेलो। जी 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 है जी ना जी। समय कि वो कंठी में माला, वो माथे पे चंदन, जिसे पाने को मंज करता था वंदन। न हम्म, देखी कहीं होगी ऐसी जवानी, समय है तो सुन लो मेरी भी कहानी। मेरी भी कहानी। क्या बात है। हाँ क्या उसे बात। देख कर ही लिखे गीत हमने, उसी से लगाई थी बस प्रीत हमने। उसे देख कर ही लिखे हाँ, गीत हमने, उसी से लगाई थी हमने। बस प्रीत हमने। जो चूड़ी थी उसकी वो थी गीत गाती, वो पायल छनक कर थी सरगम सुनाती, गजल कहती थी उसकी हर एक निशानी। समय हाय है तो हाय। सुन लो हाँ। मेरी भी मेरी कहानी। भी कहानी। कहानी। क्या क्या बात बात है। है, तो सुन लो मेरी भी कहानी। अलंकृत भाई। तो ये एक आखिरी गजल है, उसको सुना के फिर, है ना, नहीं, दूसरों वो जरूर के लिए। सुनाएंगे डॉक्टर आप। डॉक्टर तुम सुनाओ अगर भाई, फूल हो डॉक्टर। ना घुमा के हूँ फिर। डॉक्टर सुनाना है और क्या सुनाना है, मुंह माखी हाँ, वो भी डॉक्टर भी सुना दे। सुनाना है। डॉक्टर भी सुनाना तो है अच्छा, बोलिएगा। पहले पहले जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो सुनाता हूँ, फिर ये दोनों सुना दूंगा आप लोग, है ना, ठीक है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। कि लिख रहा हूँ मैं ऐसी चिट्ठियां मोहब्बत में, हाँ, हम्म। लिख रहा हूँ मैं ऐसी चिट्ठियां मोहब्बत में, मोहब्बत में। जैसे मुझको मिलनी हो डिग्रियां मोहब्बत में। मोहब्बत में। हाय हाँ। हाय। अरे क्या वाह। जैसे मुझको मिलनी हो डिग्रियां मोहब्बत क्या में, कॉल मोहब्बत उसकी में। आते ही फूल खिलने लगते हैं। हम्म। कॉल उसकी आते ही फूल खिलने लगते फूल हैं, खिलने लगते हैं। और उड़ने लगती हैं तितलियां मोहब्बत में। हाय हाँ। हाय। क्या बात है। और उड़ने लगती हैं तितलियां मोहब्बत में, क्या खुद को वो मोहब्बत में। मिटा लेगी मान तेरा रखने को। खुद हम्म। को वो मिटा लेगी मान तेरा रखने को, मान तेरा हाँ रखने सती को। सी होती हैं लड़कियां मोहब्बत में। हाँ। क्या हाँ। बात हाँ सती सी हाय होती हाय। हैं लड़कियां मोहब्बत में। जंग में जिन्हें अब तक तुम झुका ना पाए थे, झुक रही हैं वो हम्म। सारी पगड़ियां मोहब्बत में। झुक रही क्या हैं वो बात है। सारी पगड़ियां मोहब्बत में। वाह वाह वाह। पगड़ियां मोहब्बत। और शेर है कि दूत नफरतों के भी गीत मेरा सुन करके, हम्म। दूत हम्म। नफरतों के भी गीत मेरा सुन करके, साथ गुनगुनाते हैं पंक्तियां मोहब्बत में। अरे हाँ। अरे, हाय हाय। साथ क्या गुनगुनाते बात हैं है। पंक्तियां मोहब्बत। सुन ले वो बहुत अंतिम आप दोनों पंक्तियां जो सुनना मोहब्बत। चाह रहे हैं, पवन भाई वाली, जी। कि बजने लगे हैं इस दिल के तार धीरे धीरे, हाँ। और इस धीरे बात धीरे। का करूंगा इजहार धीरे धीरे। और जाना है मैंने जब से धीरे धीरे। वो लड़की डॉक्टर है, हाय हाय। जाना है मैंने जब से वो लड़की डॉक्टर है, होने लगा हूँ तब से बीमार बीमार बात धीरे धीरे। धीरे धीरे। धीरे। अरे वाह। क्या बात है। अरे वाह। क्या बात। पीछे का ट्रैफिक भी आपको तवज्जो दे रहा है मतलब। मुंह मुंह माखी, हाँ वो साथी है मेरे। मुंह हाँ माखी हाँ वाला यूं था कि लेके अपनी अना मैं किधर जाऊंगा। पता नहीं हाँ। लोग रिश्तों में ईगो क्यों रखते हैं, लेके अपनी अना मैं किधर जाऊंगा। तुम भी मर जाओगी मैं भी मर जाऊंगा, मर लेके अपनी जाऊंगा। अना मैं किधर जाऊंगा। तुम भी मर जाओगी मैं भी मर जाऊंगा, वो अगर फूल है मैं मुंह माखी हूँ फिर। हम्म। हम्म। वो अगर फूल है मैं मुंह माखी हूँ फिर, वो जिधर जाएगी मैं उधर मैं जाऊंगा। उधर जाऊंगा। पर काम जो लग रहे हैं नामुमकिन से वो, काम जो लग रहे हैं हम्म। नामुमकिन से वो इशारा करे मैं यूं किनसे। कर जाऊंगा। क्या क्या बात। बात। क्या बात है तो अलंकृत, पवन बहुत भाई का बहुत प्यारा। इशारा था, नादिक भाई का इशारा था, इसलिए मैं महफिल में आ गया। मैंने नामुमकिन से हाँ। काम को यूं कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सुनने के लिए। बाय बाय। नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए, इतने व्यस्त समय में से समय निकालने के लिए। और आप हमारे एक बुलावे पे आप सभी धन्यवाद का धन्यवाद। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जी अलंकृत भाई। जी। तो आ चुके हैं हम इसके आखिरी चरण की ओर।
और बहुत बहुत ही प्यारा सुना है। मतलब मैं काफी समय से आप सभी को नहीं सुन पाया था, और मेरी मेन इच्छा तो ये रहती है, ये कार्यक्रम तो होते रहेगा, उन सभी लोगों को चुनता हूँ जो वाकई में अभी बहुत प्यारा लिख रहे हैं, और मेरे जो मतलब मैं जिन्हें मेरी नजरों में जो अभी दिख रहे हैं, और मतलब मैं जो मेरे मतलब सबसे पसंदीदा लोग हैं, उन्हीं सबको मतलब मैं बुलाने की, और जो काफी अच्छा काम करे। शोभम नानकानी जी हमारे बीच में पुणे से जुड़े हुए हैं, प्रज्ञा जी हमारे बीच में नागपुर से हैं, पवन भाई हमारे बीच में ऐसे खंडवा से हैं बट अभी फिलहाल में दिल्ली में है, और अलंकृत भाई। तो और साथ ही साथ जो हमारी सबसे मेन ऑडियंस जो 21 लोग हमारे बीच में अभी भी है, मतलब आपको अगर हटा भी दे तो 15-16 लोग हैं जो आखिरी तक हमारे साथ मतलब अभी बैठ के सुन रहे हैं। नॉर्मली ओपन माइक में अगर इतने लोग आ जाए तो ये हाउसफुल हो जाता है, इतना बड़ा इवेंट, मतलब 15 लोगों में ही। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, और आप सभी अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, और इसके साथ हम सभा समाप्ति की ओर। Vaidik, can I take a minute? जी Venkatesh here. हाँ, Can I यस take सर, a minute? यस सर, यस सर, यस सर। Okay, hi. This is Venkatesh here. Vaidik, firstly, amazing host you are. So thank you for that. थैंक यू। And I think today's poets were very, very high quality. I think we thoroughly liked each of the poems, and they were amazing poems. I think we were really having an amazing evening listening to all of you. And I mean, there is so much talent in you, and we really hope you guys flourish well and success in your endeavors. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for the kind words. Okay, so that's all from our side, guys. Is there anything you want to say, or thanks to anyone? So you are open for that. So I would just आपको take a moment. वैदिक, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी तरफ से हमारे होस्ट के लिए, हम सबको ऑन पॉइंट रख के इतना अच्छा होस्ट करने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो थ्रेड का होना बहुत जरूरी है सारे मोतियों को साथ जी में लाने के लिए। सो यू कीप दैट डूइंग। आपका लिटरेचर का लव हमको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, एंड इट्स बहुत ही अच्छा लगा सबको सुन के। मैं सबको इंस्टा या कहीं फॉलो कर सकती हूँ, तो आप प्लीज वैदिक हम सबसे शेयर करिएगा, तो बिल्कुल सुनते बिल्कुल रहेंगे, पढ़ते रहेंगे साथ में। Vaidik, जी। can you sort of recite some poems from your side as well? यस That is one, जैसे कि आप- and second, before that, I'll just take a minute. I don't know how much you of you people know about Story Tent. I'll just take a minute to say what we are doing and how it can possibly help each of you guys in your pursuit of literature. So, Story Tent is typically a social media platform where the objective is to connect everybody across the country within this community, whether it be through events like this, or whether it be through DM messaging that you can reach out to your community people, whether it be through your own portfolio that you can create in that, which is like a book, like an ebook that you can do yourself in that. And there are many other features which I don't want to take time now. You guys can scroll and see what you can. And we would be really happy to be, be part of such events and encouraging such amazing budding of artists going forward. Yeah, now look forward, Vaidik, to your poems. Yeah. यस मैं आपको वो मैं कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, मैं दो तीन गीत लिखे हुए हैं, और उसके अलावा कुछ मेरे पास है नहीं, तो वही आपको सुना दो। एक वो मेरा एक राधा गीत है, उसी गीत पे एक नया एक बंद जुड़ा है, मतलब वो कृष्ण जी की तरफ से। नहीं, राधा गीत तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग राधा गीत पे इतना प्यार देते राधा हैं। गीत। जी, तो And उस then पे Radha Git, no, Radha Git मेरे को वो चाहिए कि जो जब राधा कृष्ण happy थे, not the Viraha one. I don't want the Viraha one. I want the one where they are happy yes, together. Yeah. yes, I'll write it for you in future. Yes sir. तो एक ये राधा गीत है। मैं विरह से जुड़ा हुआ इंसान हूँ ना, तो मैं विरह ही ज्यादा देख पाता हूँ। तो वृंदावन में एक जगह है जिसको बोलते हैं मानसरोवर, जहाँ पे राधा रानी ने कृष्ण जी अपनी मुरली राधा रानी के पास आखिरी वक्त जाते जाते छोड़ के चले गए थे। तो वहां पे कृष्ण जी अपनी मुरली रख के गए थे, इसीलिए मतलब एक बंद है उस पे, आप सुनिएगा, मतलब वही राधा गीत से ही जुड़ा हुआ है वो। तो ये कृष्ण जी का भाव है कि जा तो रहा हूँ राधा यू, लेकिन अब न मुरली ये मुझसे बजेगी। हाँ। और क्यों नहीं बजेगी, इसका एक ही बंद है कि जा तो रहा हूँ राधा यू, लेकिन
अब न मुरली ये मुझसे बजेगी, हो सुधियों में जब तुम्हारी छवि रहेगी, हो मन के बातास में कुछ कमी रहेगी, क्या बात हो है। सुधियों में जब तुम्हारी छवि रहेगी, हो मन के बातास में कुछ कमी रहेगी, आंख से जब ये जमुना बहेगी, हाँ बहेगी, तब न मुरली ये मुझसे बजेगी। हाँ, तो ये एकदम ताजा था, कल ही लिखा है मैंने और आज आपको सुना दिया। क्या बात है, तो क्या जी अभी के लिए मेरे पास इतना ही था। बहुत बढ़िया वैदिक, बहुत तो शानदार। संतोष तिवारी सर भी हमारे बीच में, सर प्रणाम। बहुत अच्छे भाई। जी सब जी प्रणाम। संतोष सर हमारे खंडवा के अखिल भारतीय साहित्य परिषद अध्यक्ष हैं और पिछले मोर देन 40 years he is principal of गवर्नमेंट स्कूल ऑफ खंडवा। एंड सर वेलकम, हम सभा समाप्ति की ओर थे और आप थैंक यू वैदिक, मैं लेट हो गया। मैं यही कह रहा था कि अगली बार जब इस तरह के कोई इवेंट हो तो मुझे एडवांस में जरूर बता देना। बिल्कुल 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 सर। शुरू से जो मैंने प्रणाम आखिरी सर, के कैसे हैं दो सर? या मैं खैरियत से हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप जी। कैसे हैं? आप लोग बढ़िया सब सर, अच्छे बढ़िया, हैं? आशीर्वाद है आपका। जी जी आप सर। लोग सब अच्छे हैं। चलिए, ईश्वर करे कि आप जी सब सर। लोग इसी तरह से बढ़िया प्रोग्राम करते रहें। मुझे अच्छी लगी अभी अनिकेत, या यही नाम लास्ट जो अलंकृत। कविता थी? अलंकृत। अलंकृत, बहुत सुपर, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, मजा आ गया जी सुन के। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद ओके हमारे बीच में अलंकृत अभी नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ओके। यस, चलिए तो इसी के साथ सभी को आज का जय सिया राम जय सिया राम। और मिलते हैं हम अगले। मैं दो जय लाइन श्री राम। बोलना चाहती हूँ जी वैदिक बिल्कुल दी, गो फॉर इट। सभी के लिए। मैं जी। जिंदगी के हर मंचले फसाने में कूदा, मैं जिंदगी के हर मंचले फसाने में कूदा, मैं खुद में न डूबा तो फिर क्या ही डूबा, मैं खुद हाँ, में न डूबा तो फिर क्या ही फिर क्या डूबा। ही क्या डूबा। बात है। वाह, बहुत प्यारा, चलिए मिलते हैं। बहुत प्यारा दी। चलिए बिल्कुल, मुसाफिर हो तुम भी, थैंक यू, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बाय। थैंक यू, शुक्रिया बाय, वैदिक भाई। थैंक यू। थैंक यू।